अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज भी हम थर्ड वन पोएम जो है इम्पॉर्टेंट पोएम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी एक और समरी लिखेंगे। पोएम है व्हेन यू आर ओल्ड रिटन बाय W.B. Yeats। हमको पता है ये पोएम इसने एड्रेस की थी अपनी बिलाउड मॉडगॉन को, जो एक इंग्लिश रिवोल्यूशनरी थी। ये उससे कहना चाहता था हर बार कि आप मेरी मोहब्बत को समझ नहीं रही हो, आप उन आदमियों के, उन लोगों की मोहब्बत को समझ रहे हो जो सिर्फ आपकी फ़िज़िकल ब्यूटी को लव कर रहे हैं। उनको आपकी सोल के साथ कोई वास्ता नहीं है, आपकी पर्सनालिटी, आपकी अच्छाई के साथ कोई वास्ता नहीं है। वो सिर्फ आपके फ़िज़िकल ब्यूटी के पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन ये वो उसकी मोहब्बत को नहीं समझ रही है। तो ये इससे एक फ्यूचर कमांड देता है कि देखिए, आने वाला एक वक्त है जब आप बूढ़ी हो जाओगी और उस बुढ़ापे में आपको फिर जब वो नींद से भरी हुई होगी, आपके बाल सफ़ेद होंगे, आप बिल्कुल वो मतलब कमज़ोर पड़ी होगी, फिर एक दिन आप बैठोगी और मेरी ये बुक उठाओगी पोएम्स की, और फिर आपको याद आएगा, आप देखोगी कि कैसे एक बंदा था जो मेरी रूह से हकीकत में मोहब्बत करता था, जो मेरे अंदरून से मोहब्बत करता था, जिसको सिर्फ मेरी फ़िज़िकल ब्यूटी से लव नहीं था। लेकिन वो वक्त गया होगा हाथ से, तब मैं शायद इस दुनिया में नहीं रहा हूँगा। मेरी सोल जो है वो चली गई होगी, पहाड़ों के पीछे तारों के बीच में कहीं खो गई होगी। तब आप मुझे ढूंढोगी, लेकिन मैं नहीं मिलूँगा। लेकिन इस वक्त आप मेरी मोहब्बत को समझ नहीं रही हो। तो इस तरह से हमें इस पोएम को एक और समरी लिखनी है। ये एग्जामिनेशन में पूछी जा चुकी है बहुत बार ये समरी, तो इसीलिए मैंने सोचा कि आपको भी ये दिखाऊं थोड़ा सा। आप देखिए, द स्पीकर ऑफ द पोएम ड्रामेटाइजेस हिज अनरिक्विटेड। स्पीकर जो है यानी पोएट जो है वो इस पोएम में ड्रामेटाइज करता है, यानी इसके सामने पेश करता है किस चीज़ को, अपनी मोहब्बत को, कि देखिए आप मेरी मोहब्बत को समझ लिए हो। अनरिक्विटेड लव बाय ऑफरिंग अ फ्यूचर कमांड। ये अपनी इस महबूबा को आने वाले ज़माने की एक तस्वीर उसके सामने पेश करता है। फॉर द बिलाउड, इसके लिए, अपनी बिलाउड के लिए, जो इसकी बिलाउड है। फॉर द बिलाउड दैट इज हिज बिलाउड टू टेक डाउन, कि एक वक्त आएगा फिर आप बूढ़ी हो जाओगी, तब आप मेरी ये बुक उठाना। टेक डाउन हिज बुक ऑफ पोएम्स, यानी जो मैंने किताब लिखी है इन अशार की, जो मैंने किताब लिखी है नज़मों की, इस शायरी की, ये आप उठाओ एंड रीड इट, फिर आप इसको पढ़ोगी। ही इमेजिन्स दैट हिज, उसको लग रहा है कि उसकी मोहब्बत जो है, दैट हिज लव विल अपीयर इन अ कलेक्शन ऑफ हिज पब्लिश्ड पोएम्स। तब आपको मेरी ये मोहब्बत आपके सामने होगी एक कलेक्शन की सूरत में, एक बुक की सूरत में, जो आप तब पढ़ोगी, पब्लिश्ड पोएम्स। ही आस्क्स और वांट्स, he asks or wants, दो में से एक। wants the addressee, ये चाहता है जिसको मैं एड्रेस कर रहा हूँ, मेरी जो बिलाउड है वो क्या करे, तो एड्रेसी आफ्टर शी हैज़ बिकम ओल्ड एंड ग्रे एंड फुल ऑफ स्लीप, यानी जब ये बुढ़ी हुई होगी, जब इसके बाल सफ़ेद हुए होंगे, जब ये हर जगह सोती हुई होगी, तब क्या करना, टू रीड हिज पोएम, तब आप ये मेरी पोएम पढ़ना। एंड थिंक अबाउट हिज, तब आप किसके बारे में सोचना, हिज लव फॉर हर, कि मैं कितनी मोहब्बत आपसे करता था। तो इस तरह से हमने ये 6 ब्लैंक्स भर दिए। लेकिन याद रखना कि आपको एग्ज़ाम में जो कुछ भी भरना है, वहाँ पे पहले आपको ये पोएम अंडरस्टैंड करनी होगी, आपको समझनी होगी कि पोएम क्या है, फिर जाके आपको इसमें से वर्ड्स आसान हो जाएंगे भरने। क्योंकि ये ऐसे नहीं होता है कि मैंने जो चाहा वो भर दिया। ये होता है इसमें एक ख़ास वर्ड्स लगते हैं जो इसमें भरने पड़ते हैं। यहाँ पे मैं इसको फिर से पढ़ूंगा ताकि आपको ये याद दहानी रहे। द स्पीकर ऑफ द पोएम ड्रामेटाइज हिज अनरिक्विटेड लव बाय ऑफरिंग अ फ्यूचर कमांड फॉर the beloved, that is his beloved, to take down his book of poems and read it. He imagines that his love will appear in a collection of his published poems. He asks or wants the addressee, after she has become old and grey and full of sleep, to read his poem and think about his love for her. तो इस तरह से ये पोएम होती है। इसके बाद पोएम के साथ एक दूसरा क्वेश्चन भी, दूसरा पार्ट भी वहाँ पे होता है। ये होते हैं 3 मार्क्स, और 3 मार्क्स का दूसरा पार्ट होता है। मैंने यहाँ पे एक ये जवा सा बनाया है, एक यहाँ पे बनाया है, टेबल सा बनाया है। आपको क्या करना क्या है, देखिए एग्ज़ाम में आपको ऐसे ही एक टेबल बना मिलेगा, किस पे, आपके क्वेश्चन पेपर पे। वहाँ पे एक साइड पे लिखे होंगे वर्ड्स, एक्सप्रेशंस फ्रॉम द पोएम, यानी कुछ एक्सप्रेशन जो शोरा हजरात इस्तेमाल करते हैं, ख़ास तरीके के अल्फाज, ख़ास तरीके के एक्सप्रेशन अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने के लिए, वैसे एक्सप्रेशन आपको वहाँ पे दिए गए होंगे। और आगे का एक डब्बा खाली आपको मिलेगा, उसके नीचे आपको उसके आंसर्स मिलेंगे।
तीन होते हैं, अक्सर तीन के साथ जोड़ना होता है, तो नीचे दिए होते हैं 5 आंसर है, 6 आंसर, आपको उन 5 या 6 में से 3 जो करेक्ट है वो निकालने होते हैं। बिल्कुल आसान बात है, उसको समझना है लिखा क्या है, फिर उसके नीचे से माने से निकालने, माने उससे निकालने और उनके साथ जोड़ने हैं, तो इसके 3 मार्क्स होते हैं 3 को मिलाने के। देखिए यहाँ पे हमने लिखा है एक्सप्रेशन फ्रॉम द पोएम टू सजेस्ट दैट, इसका क्या माने होता है। पहला है पिलग्रिम सोल, ये वहीं से किया हुआ है, प्योर हार्ट और सोल ऑफ मॉडगॉन। दूसरा है ग्लोइंग बार्स, तीसरा है मोमेंट्स ऑफ ग्लेड ग्रेस, चौथा है फुल ऑफ स्लीप। समझिए, पिलग्रिम सोल ये इस मॉडगॉन की रूह को कहता है, ये बिल्कुल एक साफ शुद्ध रूह है जिसको मैं मोहब्बत करता हूँ। और दूसरी है ग्लोइंग बार, ग्लोइंग बार होते हैं यानी जो जिसमें वो आग जलाई जाती है, चूल्हा जैसा। हाँ, तीसरा है मोमेंट्स ऑफ ग्लेड ग्रेस, यानी वो वक्त ये अपनी बिलाउड को याद दिलाना चाहता है, वो वक्त जब आप जवान थी। इस वक्त ये जवान है जब ये पोएम लिखी जाती है, लेकिन ये इसको फ्यूचर में बताना चाहता है। फिर उस वक्त आप याद करोगी जब मैं जवान थी तब मेरी ब्यूटी कैसी थी, तब मैं कितनी ब्यूटीफुल थी। उसी को कहते हैं मोमेंट्स ऑफ ग्लेड ग्रेस, यानी जब हर एक आपकी तरफ देखता था, आपकी तरफ मुतासिर होता था। और एक है फुल ऑफ स्लीप, फुल ऑफ स्लीप मतलब जब आदमी बूढ़ा हो जाता है तो ये बैठा बैठा रहता है, हर जगह इसको नींद सी आती है, तो ऐसा लगता है कि बस इसकी मौत अब नज़दीक है। इसको कहते हैं अप्रोचिंग डेथ। देखिए नीचे माने दिए गए हैं, प्योर हार्ट और प्योर सोल ऑफ मॉडगॉन, दूसरा है फायर प्लेस, तीसरा है अप्रोचिंग डेथ, चौथा है सिटिंग बाय द फायर साइड, पांचवा है द टाइम ऑफ यूथ व्हेन द पॉइंट इज बिलाउड इज वेरी ब्यूटीफुल। इसी में से आपको निकालने होते हैं और इधर डालने होते हैं। ऐसे ही बना सकते हैं आप एग्जाम में, या आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप इस तरह की ये इस साइड के लिख सकते हैं, फिर इसके साथ क्या लगेगा वो भी लिख सकते हैं, या आप ऐसे कर सकते हैं पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, फिर इसमें से निकाल सकते हैं पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 का क्या लगेगा। तो आपको ये 3 मार्क्स बिल्कुल आसान होते हैं, इसी से जवाब निकालने होते हैं। तो देखिए पहला किया है, दूसरा है ग्लोइंग बार्स, ग्लोइंग बार्स मीन्स अ फायर प्लेस, ग्लोइंग बार्स मीन्स अ फायर प्लेस जिसमें आग जलाई जाए। तीसरा है मोमेंट्स ऑफ ग्लेड ग्रेस, ये जवानी की बात है, तो यहाँ पे लिखा है द टाइम ऑफ यूथ, द टाइम ऑफ यूथ, द टाइम ऑफ यूथ व्हेन द पोएट इज बिलाउड, when the poet is beloved was very beautiful, was very beautiful। ये वो जवानी का दौर है जब वो उसकी जो महबूबा है वो बहुत खूबसूरत थी। एक और है full of sleep, full of sleep means approaching death, approaching death। नीचे आंसर ज़्यादा दिए होते हैं लेकिन उनमें से आपको करेक्ट आंसर्स निकालने होते हैं, आपको क्या लगता है। तो इस तरीके से ये भी एक क्वेश्चन होता है वहाँ पे 3 मार्क्स का। इस तरीके से हमारी दूसरी पोएम कंप्लीट हो गई, तीसरी पोएम कंप्लीट हो गई। इंशाल्लाह कल से हम 4th वन करेंगे।